हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि चुप रहना ही बेहतर है जमाने के हिसाब से, वरना अक्सर ज्यादा बोलने वाले धोखा खा जाते हैं। आपको पता है, जहां पर सब बोल रहे हो ना, वहां पर आपको चुप रहना ही बेहतर है, तभी आपकी वैल्यू होती है। नहीं बोलना चाहिए ज्यादा। वो कहते हैं ना, बस काम की बात करो, चाहे दुनिया आपको मतलबी समझे, घमंडी समझे, लेकिन हमें बात तो उतनी ही करनी चाहिए कि जितना हमें उससे सामने वाले से काम हो। फालतू का ज्ञान देना ना, अक्सर हम तो सोचते हैं कि सामने वाले का भला हो जाएगा और हम ज्ञान देते, अक्सर हम उसके लिए गिनाए जाते हैं कि आपने हमें ऐसा कहा था और हमारे साथ ऐसा हो गया। इससे बेटर क्या है कि चुप रहो, ज़्यादा बेटर है। हमें किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, सब अपना अपना कर लेंगे। तो जो मेरे चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी टाइप के वीडियोस अपलोड करती हूँ जो आपकी डेली लाइफ में आपको हेल्प करता है और आपको बेटर बनाता है। तो हम आगे बात करते हैं कि चुप रहना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। भैया, लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही चुप रहना है। किसी को फालतू का ज्ञान ना देना, दो लोगों की बातों के बीच में ना पड़ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी से बात इतनी करना, बस मतलब टू मतलब, कि उसने जितना पूछा उतना जवाब दो। इससे क्या है, आपकी इमेज बनी रहेगी, आपकी रेस्पेक्ट रहेगी। वरना बिन मतलब का अगर आप किसी को सही में भी ज्ञान दे रहे हो ना, और आप एक लाइन को 10 बार दोहरा रहे हो, तो कोई आपको सुनना पसंद नहीं करेगा। सब चाहेंगे कि आप चुप हो जाए, और सामने वाला आपसे बात करने को डर जाएगा। अरे यार, आधा घंटा टाइम वेस्ट कर देगा या फिर टाइम वेस्ट कर देगी, उससे पूछने तो क्या जाऊंगा, और 1000 बात। और ना, जब आप सामने वाला आपको सुनना चाहता है कि नहीं चाहता है, आपको ये भी नहीं पता, और बिना वजह से आप उसको ज्ञान दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? जब सामने वाले को सुनना ही नहीं है तो क्यों? और ना ही अपनी जो पर्सनल स्टोरीज है ना, वो किसी के साथ शेयर करना। सामने वाले को क्या पता इंटरेस्ट हो नहीं हो, और आप तो अपनी सारी बातें बताए जा रहे हो। तो वो क्या हो जाता है ना कि आपके मतलब सामने वाला सोचता है कि ये तो फालतू बोलता है, इसके पास फालतू टाइम है। तो हमें हमारी इमेज बनाने के लिए हम फालतू नहीं है, हमें हमारी इमेज बना के रखनी पड़ेगी, रेस्पेक्ट करानी पड़ेगी। वैल्यू अगर आपको बढ़ाना है तो आपको चुप रहना ही बेहतर है। पता है, जब आप अच्छे बनते हो और अच्छे हो, सामने वाले की हेल्प करना चाहते हो, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप उसको बोल बोल के समझा रहे हो, लेकिन आपको उसकी बात सुननी ही नहीं है, उसको आपकी बात सुननी नहीं है, तो फिर आप उसको क्यों समझा रहे हो? मत समझाओ। तो उसमें क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं अब ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, चुप रहिए। फिर हम सेकंड नंबर पे आते हैं कि हम जो करने वाले हैं, जो हम करना चाहते हैं, पहले से अपने राज किसी को मत बताइए। मौन रह के, चुप रह के वो काम करके दिखाइए। जब आप चुप रह के शांति से अगर उस काम को करके बताओगे ना, पूरा जमाना आपके लिए तालियां बजाएगा। यही आपने आपका प्लान किया है, आप सबको अगर बता दिया आपने, और अगर वो प्लान में आप सक्सेस नहीं हो पाए ना, तो यही जमाना आपको 2 बात सुनाएगा। क्यों बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो आप, तो ये कर लोगे, वो कर लोगे। इससे बेटर और ना, चुप रहिए, या फिर ऐसे शब्द बोलिए कि जो मौन से ज्यादा कीमती हो। इतने हमारे शब्दों पे हमें इतना गौर करना है कि सामने वाला बस शब्दों में उलझ के रह जाए, उसको कुछ और सोचने समझने का वक्त ही ना मिले, वो बस हमारे ही शब्दों में उलझ जाए। इतने शब्द हमारे ऐसे होने चाहिए कि बस सामने वाला सुनता रह जाए। ठीक है, तो चुप रह के हमें हमारा काम करना है। चुप रह के हमें, जो मौन से कीमती जवाब होता है ना, कि चुप रह के और आप काम कर जाओ, उसको कहते हैं। तो हमें पहले से ही ये चीज़ें क्लियर नहीं करनी, अरे मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, नहीं, किसी को बताना ही नहीं है, करके दिखाना है, समझे। और अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं। पता है, हम लोग तो बहुत अच्छे हैं दिल से, कि सामने वाले को हम समझाने की कोशिश करते हैं, कोई कुछ गलत कर रहा होता है तो वहाँ पे चुप रहना ही बेटर है। पता है क्यों? क्योंकि सामने वाला समझने वाला में से नहीं है। वो आपकी बात को, आप उसको क्या समझा रहे हो, वो अलग डायरेक्शन में ही लेके जाएगा। नहीं समझता सामने वाला, इसलिए समझाने की तो कोशिश ही मत करो।
अब चुप रहना ही सही लगता है। पता है, अब चुप रहना ही सही लगता है क्योंकि यहाँ कोई समझने वाला नहीं है, और जो समझने वाले हैं वो बात को अलग ही दिशा में लेके जाते हैं, अलग ही डायरेक्शन में लेके जाते हैं। क्योंकि किसी को भी किसी का भलाई समझ में नहीं आता है। उसको क्या लगता है सामने वाले को कि आप उसको अपने क्या कहते हैं, अपने फायदे के लिए, ठीक है, समझा रहे हो, या फिर अपने आप को कुछ चाहिए होगा। तो यहाँ कोई समझने वाला नहीं। इससे बेटर है कि आप। और अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं। पता है, हम लोग तो बहुत अच्छे हैं दिल से कि सामने वाले को हम समझाने की कोशिश करते हैं। कोई कुछ गलत कर रहा होता है तो वहाँ पे चुप रहना ही बेटर है। पता है क्यों? क्योंकि सामने वाला समझने वाला में से नहीं है। वो आपकी बात को, आप उसको क्या समझा रहे हो, वो अलग डायरेक्शन में ही लेके जाएगा। नहीं समझता सामने वाला, इसलिए समझाने की तो कोशिश ही मत करो। अब चुप रहना ही सही लगता है। पता है, अब चुप रहना ही सही लगता है क्योंकि यहाँ कोई समझने वाला नहीं है, और जो समझने वाले हैं वो बात को अलग ही दिशा में लेके जाते हैं, अलग ही डायरेक्शन में लेके जाते हैं। क्योंकि किसी को भी किसी का भलाई समझ में नहीं आता है। उसको क्या लगता है सामने वाले को कि आप उसको अपने क्या कहते हैं, अपने फायदे के लिए, ठीक है, समझा रहे हो, या फिर अपने आप को कुछ चाहिए होगा। तो यहाँ कोई समझने वाला नहीं। इससे बेटर है कि आप। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।